अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। मेरे दिल से दुआ है आप जहाँ रहें आबाद रहें। और आज एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार प्यारा सा व्लॉग लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये मेरी सिस्टर के घर पार्टी का व्लॉग है। उनने एक तो ईद मिलन पार्टी रखी थी और दूसरा उनकी बेटी ने ग्रेजुएशन किया था जिसकी पार्टी थी। तो यही है कि मैं एक दिन पहले ही अपनी सिस्टर के घर चली गई कि चलें उनके साथ कोई हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने यही प्रोग्राम बनाया था कि चाइनीज़ खाना तो वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट से मंगवा लेंगी, लेकिन जो देसी खाना है वो घर में ही पकाएंगी। तो मैंने कहा कि चलें हम एक दिन पहले चले जाते हैं, बच्चियां रिलैक्स भी कर लें और इन्जॉय भी कर लें, और दूसरा थोड़ी सी उनके साथ में हेल्प भी हो जाएगी। तो बस पहले बच्चियां लूडो वगैरह खेलती रहीं, उसके बाद फिर वो तो लूडो ही खेल रही थी, लेकिन मैं और मेरी सिस्टर बैठ के बातें करने लगे, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया था और थोड़ी मुझे थकावट भी हो गई थी। उसके बाद हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि छोटे छोटे जितने भी काम हैं वो हम पहले ही निपटा लेंगे, कि मॉर्निंग में सिर्फ कुकिंग पे कंसंट्रेट किया जाए। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि चले पहले मैं बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री कर लेती हूँ अपने, क्योंकि उसके बाद फिर मैं किचन में चली जाऊँगी। तो आप फिर अपने बच्चों के कपड़े इस्त्री कीजिएगा। फिर वो किचन में जाके पहले उन्होंने गोश्त को बॉईल किया, क्योंकि वो कौरमा बनाना चाह रही थी मॉर्निंग में। ये गोश्त बॉईल होने के लिए उन्होंने रख दिया था। इसके अलावा जो है वो सैलेड उन्होंने बनानी थी, जिसमें लोबिया भी डालना था। तो लोबिया भी उन्होंने बॉईल होने के लिए रख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम चाह रहे थे कि 30% काम जो है वो रात में हो जाए और बाकी जो काम है वो सुबह मॉर्निंग में होगा कुकिंग का। तो बस फिर उन्होंने ये गोश्त वगैरह रखे, तो मैंने देखा कि जब आयन टेबल फारिग है तो मैंने अपने बच्चों के कपड़े इस्त्री किए। पहले ये बेटी छोटी का इस्त्री कर रही हूँ मैं ड्रेस, उसके बाद मैंने अपना भी इस्त्री किया, उसके बाद फिर बेटी का भी किया। उसके बाद में आके जाए तकरीबन ये रात 2 बजे का टाइम है। फिर बच्चियों ने कहा कि जी हम मूवी नाइट मनाएंगे, तो मैंने और सिस्टर ने बैठ के थोड़ी सी मूवी देखी। फिर मुझे तो बहुत शदीद थकावट हो चुकी थी, तो और बहन ने भी कहा कि जी आप लोगों ने जो भी करना है आप करें, हम दोनों सो जाएंगे, क्योंकि फिर सुबह उठ के काफ़ी काम है करने का। फिर मॉर्निंग में ये सुबह मॉर्निंग में वैसे इतनी सुबह नहीं है, तकरीबन ये होगा 10:30-11 बजे का टाइम, बल्कि मेरी सिस्टर की मेड आके वो किचन में काम भी करने लगी थी। किचन उसने क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैंने बच्चियों से कहा कि आप लाइट सा नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद दिन में भी हमने बहुत लाइट खाना खाया, क्योंकि शाम को इतनी ज़्यादा चीज़ें बन रही थी, तो इसलिए बस ये बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया। साथ ही हमने उनको टेबल पे लगा के भी दे दिया, क्योंकि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि कुछ एक दो चीज़ें मुझसे रह गई थी घर। तो मैंने छोटी बेटी को कहा कि वो मार्केट से जाके ले आते हैं। देखिए कितनी अच्छी धूप है, मौसम बड़ा अच्छा था। हालांकि एक दिन पहले जब मैं अपने घर से निकली तो बारिश का मौसम था, बारिश हुई थी रात में, लेकिन अब दिन में धूप थी अच्छी खासी। फिर ये बच्चियां जो है रिलैक्स करने लगी, नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी बातें शातें करनी इन्होंने शुरू कर दी। तो मैंने कहा कि देखूं बस उनके कपड़े भी आयरन हुए हुए हैं, ये देखिए, बल्कि उन्होंने रूम में अपने हैंग भी किए हुए हैं कि जी हमने शाम को पहनने हैं। बस इसके बाद फिर मैं अपनी सिस्टर के पास किचन में चली गई। उनसे मैंने पूछा कि जो छोटे मोटे काम है आप मुझे बताएं, मैं कर दूं, क्योंकि फिर बच्चियों ने भी रेडी होना था। अच्छा, उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दिया। देखिए ये कौरमा बनने तैयार भी हो गया। मैंने उनको लहसुन अदरक वगैरह कूट के देना शुरू कर दिया था कि चलें टर्न बटे एक एक खाना जो है पकता जाए। बस ये है कि उन्होंने एक काम और भी किया हुआ था कि वो जो है टमाटरों की प्यूरी भी बना के रखी हुई थी। उसके बाद बस टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा था, पता भी नहीं चल रहा था। ये टेबल भी सेट होने लग गई थी, बार बार वो डाइनिंग रूम में भी जाती थी, टेबल वगैरह भी सेट करवा रही थी। बड़ी अच्छा उन्होंने जो है अपना डाइनिंग टेबल सेट किया हुआ था। ड्राइंग रूम भी बड़ा अच्छा सेट हो गया हुआ था। बच्चियां भी हमारे साथ हेल्प कर रही थी, ये नहीं कि वो सिर्फ रिलैक्स कर रही थी, बल्कि बड़ी हेल्प उन्होंने हमारे साथ की, और वो कर भी नहीं थी। फिर मैंने प्याज वगैरह भी काटना शुरू कर दी, क्योंकि वो यही था कि हम कह रहे थे कि कुछ खाने तो चलें ठीक है बाहर से आएंगे, लेकिन कुछ खाने घर में भी बनने हैं। बस सब बच्चियां माशाल्लाह मिल के कोई सैलेड बना रहा था, कोई टमाटर प्याज काट रहा था, कोई राइस के लिए वेजिटेबल्स काट रहा था। बड़ी मेरी बेटी जो थी वो वेजिटेबल्स वगैरह काट रही थी। ये धनिया मैंने रखा, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें 3-4 हंडियों का जो है धनिया काट के देती हूँ। बड़ी बहन को मैंने कहा खाने देखे माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। अब ये चाइनीज़ राइस की तैयारी हो रही है, इधर जो है जनाब फ्रूट सैलेड बन रही है, और दूसरी तरफ ये देखें सीख कबाब फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैं जो हूँ सालन में जो है ये सालन ये कबाबों का तैयार हो रहा है, और इधर जो है कबाब फ्राई हो रहे हैं। बस माशाल्लाह सब लोग मिलके काम कर रहे थे, बहुत ही जल्दी काम होता है। ये मेरी बड़ी भांजी है जिनके भी रिसेंटली शादी हुई है, वो सैलेड बना रही है, फ्रूट सैलेड भी, इसमें फ्रूट भी है, वेजिटेबल्स भी सब डाल रही थी। वो
बहुत ही मज़े की सैलेड बनी थी, बहुत ही, और बहुत ज़्यादा लोग थे जिसकी वजह से बहुत जल्दी काम हो रहा था। इतनी जल्दी काम हुआ कि हमें तैयार होने का भी टाइम आराम से मिल गया। ये देखें सैलेड उसने तो तैयार भी कर लिया है। बस जो जो अपने हिस्से का काम करता जा रहा था वो निकलता जा रहा था, और तैयारी हमने कहा कि बस अब आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू कर दें। मैं आपको दिखाती हूँ डाइनिंग रूम में भी सारी डेकोरेशन हो गई, इतनी ज़बरदस्त टेबल लगी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने बच्चियों से कहा कि 5 बजे का टाइम हो गया। अब उन्होंने हमें हमेशा अपना ऊपर का एक रूम दिया होता है, वहाँ हमने कपड़े भी अपने हैंग किए हुए हैं। ये जी जो हमने ड्रेस पहनने हैं, तीनों माँ बेटियों ने ये वो ड्रेस हैंग हुए हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम पहले रेडी हो जाए, फिर गेस्ट आए तो उनको रिसीव भी करना शुरू कर दें, क्योंकि गेस्ट भी आने थे काफ़ी। मेरी मदर ने आना था, मेरे भाई की फैमिली थी, फिर जो मेरी भाजी ब्याई भी है उसके इन लॉज ने भी आना था। ये देखें बाहर का व्यू कितना अच्छा। तकरीबन 6 बजने का टाइम होगा, 6 o'clock तो होने वाले थे। ले बड़े इन टाइम सारी काम हो गए थे, कुकिंग भी सब हो गई हुई थी। बस अब हम लोगों ने रेडी होना था और रेडी होके नीचे जाना था। ये बच्चियाँ बस रेडी होना भी शुरू हो गई थी। फिर नीचे हम आए तो आहिस्ता आहिस्ता टेबल लगानी शुरू कर दी थी। ये देखिए जो रशियन सैलेड जो थी, क्रीम सैलेड थी, वो तैयार है बिल्कुल। ड्राइंग रूम्स की सब लाइट्स भी ऑन हो गई थी। देखें कितना प्यारा ड्राइंग रूम लग रहा है। ये देखें जो है सैलेड जो हैं टेबल्स पे लग गई हुई हैं, और टेबल भी बिल्कुल सेट हो गया। फिर मैं और मेरी सिस्टर थी, हमने कहा अभी गेस्ट नहीं है, अभी हमारी थोड़ी सी पहले वीडियो बना दें हम दोनों बहनों की। फिर उसके बाद फिर हम तो बिज़ी हो जाएंगे, फिर टाइम नहीं होगा। फिर बच्चियों के पास तो टाइम होता है, फिर मैं और बड़ी सिस्टर तो बिज़ी हो जाएंगे। फिर जब मेरी सिस्टर ने कहा कि अभी हम बातें ही कर रहे थे तो मेरी मदर की फैमिली भी आ गई। ये मेरी भांजी आ गई, ये मेरी सिस्टर खड़ी हैं, ये मेरी बेटी है, और भाई आ रहे थे क्योंकि वालदा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, तो आराम भाई लेके आ रहे थे उनके ऊपर। ये बच्चियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम ईद पे बिल्कुल भी यहाँ नहीं आए थे। अब ये खाना जो है रेस्टोरेंट से भी आ गया खाना, और बाकी भी हमारे तकरीबन सब गेस्ट आ गए हुए हैं, और अब खाना लगने का टाइम है। जल्दी जल्दी खाने गर्म हो रहे हैं चूल्हों पे। सिस्टर भी बिज़ी हैं, मैं भी बिज़ी थी। मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना के फिर उसके बाद बिज़ी। ये मेरी बड़ी वाली भांजी है जिसकी शादी हुई, ये जी अपनी कैट वॉक कर रही है, अपना ड्रेस मुझे दिखा रही है। फिर अब बैठ के हमने बातें वगैरह करनी शुरू कर दी है। जो बड़े बड़े लोग थे वो ड्राइंग रूम में बैठ गए, मैं भी वहीं थी, लेकिन मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए यहाँ आई थी। और टीवी पे जी तो पाकिस्तान भी लगा हुआ है। बहुत ही मज़े की पार्टी थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। काफ़ी अरसे के बाद बहुत हमारे पुराने जाने वाले से उनसे मुलाकात हुई थी। फिर ये जी टेबल लग चुकी है, खाने के लिए सबको इनवाइट किया जाने शुरू हो गई। ये देखिए कितने प्यारे मज़े मज़े के खाने, ये सब घर में कुक हुई है, और ये सब खाने मेरी बड़ी बहन ने बनाए हैं। मैंने ऊपर का काम किया है, सब्ज़ी काटी, धनिया काटा, इस तरह के काम किए हैं। और बाजिए जी अब खाना लगने भी शुरू हो गया। ये इतनी अच्छी किचन में खुशबू थी, सैलेड्स की भी इतनी मज़े की खुशबू थी। बच्चियां आके खड़ी हो गई हैं, स्टैंड बाय हो गई हैं कि जो ही मामा और खाला में कहेंगे तो हम फ़ौरन खाना भी लगाना शुरू कर देंगे। उसके बाद बड़े ही अच्छे एटमॉस्फेयर में खाना खाएगा और बहुत ही मज़ा आया। ये मेरे भाई खड़े हैं, ये जो मेरी बहन सिस्टर के जो गेस्ट आए हैं वो हैं। बच्चियों को हमने इधर बिठा दिया था कि वो बहुत रिलैक्स होकर खाना खाएं। वो भी खाना खा रही हैं बच्चियां भी, और मैं भी उन्हीं के पास बैठ गई थी कि आराम से टेक लगा के मैं खाना खाऊं। ये मेरी प्लेट है, इसमें खाना है, तो मैंने इसकी भी छोटी सी वीडियो बना ली। फिर लास्ट में स्वीट के तौर पे आइसक्रीम थी विद वेफर्स बिस्किट्स के साथ, और बड़े मज़े की आइसक्रीम थी। बड़ा ही हमने यकीन करें पार्टी में इंजॉय किया। ये आइसक्रीम लास्ट आइटम था और बड़े मज़े की आइसक्रीम थी। फिर उसके बाद सारे गेस्ट चले गए तो मैंने कहा कि थोड़ी सी मैं भी कैट वॉक कर लूँ। फिर उसके बाद मेरी भांजी को जो गिफ्ट्स मिले थे उसने अनपैक करने शुरू किए, और वो बड़े ही गिफ्ट प्यारे थे। हमने भी उसे बड़े अच्छे गिफ्ट दिए थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। शुक्रिया।